अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम बात करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर आपको बड़ा घर दिया है तो आप घर से पैसे कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से ज़्यादातर तरीके या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा अमेरिका के अंदर काबिल अमल है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा। इससे मिलते जुलते कुछ तरीके तो पाकिस्तान, इंडिया में भी अवेलेबल हैं और कुछ तरीके से मिलता जुलता आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये वीडियो सुनना आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगा। सबसे पहला तरीका घर से पैसे कमाने के लिए वो ये है कि अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा बेडरूम है तो आप उसको रेंट पे दे दीजिए। जो हम शेयर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, एयरबीएनबी की बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एयरबीएनबी है, वीआरबीओ है, गेट अवे है, वेकेशन होम्स है। एक नई साइट है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिंक शेयर कर लेता हूँ, उसका नाम है इवॉल्व। ये लोग क्या करते हैं, अगर आप इनको अपना रूम दे देते हैं तो ये कोई 26 से ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर आपका घर लिस्ट कर देंगे। तो ये एयरबीएनबी भी खुद लिस्ट करेंगे, वीआरबीओ पर भी करेंगे, गेट अवे पर भी करेंगे। अपना फोटोग्राफर भेज के आपकी प्रोफेशनल तस्वीरें भी ले लेंगे, आपके कमरे के बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे। अपना मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम यूज़ करके प्राइसिंग भी खुद ब खुद एडजस्ट करते रहेंगे, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से कब प्राइस बढ़ानी है, कब कब करनी है। दे विल मेक श्योर कि आपका घर, कमरा जो आपने रेंट पे दिया वो 30 दिन भरा रहे और उसके कोई 15% आपसे चार्जेस ले लेंगे। अपना आपने कस्टमर लेकर आना है, ना कस्टमर से डील करना है, ना कस्टमर्स की क्यूरीज़ का जवाब देना है, ना उनको लॉगिन कोड देना है, ना उनको चाबियां प्रोवाइड करनी है, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ रूम उनको दे दिया, वो खुद लिस्ट करेंगे, खुद ग्राहक लेकर आएंगे, खुद सारी मगजमारी करेंगे, खुद तस्वीरें खींचेंगे। आपको 85% जो भी इनकम होगी आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। यहाँ तक कि उनके पास क्लीनिंग सर्विस भी मौजूद है। तो आप बोलते हैं मैं क्लीनिंग भी नहीं करना चाहता, मेहमान आए चले जाए तो बेड शीट्स कौन चेंज करेगा, ट्रेश कौन फेंकेगा, किचन कौन साफ़ करेगा, ये जिम्मेदारी भी उनको दे दें। वो क्लीनिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो थोड़े से पैसे ले लिया करेंगे। ज़ाहिर बात है, आप जितने पैसे कमाएंगे उसी में से कटेंगे और वो क्लीनिंग क्रू आके क्लीनिंग भी कर दिया करेगा। तो आप रूम दे के आप भूल जाएँ कि वो रूम आपके घर में एग्जिस्ट करता है। या अमेरिका में लोगों ने घर में चेंजेस की भी होती हैं, मॉडिफिकेशन की भी होती हैं। मदर इन लॉ सूट बनाया होता है गैराज के अंदर, बाकी अलग से एक्स्ट्रा रूम बनाए हुए होते हैं, शेड्स बनाए हुए होते हैं। तो ये काम तो आप ये कर सकते हैं कि एयरबीएनबी के ऊपर अपना कमरा चढ़ा दें। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप सेलफोन टावर से बात करें। आजकल पूरे अमेरिका में, दुनिया भर के अंदर 5G की डिप्लॉयमेंट हो रही है। तो आपके पास मिसाल के तौर पे जाज़ है, मोबिलिंक है, टेलीनोर है, वालिद है, जो भी आपके पास टेलीको ऑपरेटर्स हैं। सऊदी अरब में STC हो गया, मोबिली हो गया, या अमेरिका में हमारे पास टी मोबाइल है, वेराइज़न है, AT&T है। तो आप इनसे बात करें कि जी अपना खंबा आप हमारे पास लगा दीजिए, जिससे लोगों को सेलफोन की जो रिसेप्शन है वो बेहतर हो जाए। ये एक खंबा जो लगता है आपके पास, ये तकरीबन 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये लोग $30,000 से $60,000 देते हैं एक साल के। क्वार्टर एकड़ की जगह होनी चाहिए अगर आपके पास मिनिमम। अगर आपके पास 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है तो आप 7-8 खंबे लगा सकते हैं। तो चले, एक लोकेशन पे तो एक टेलको का एक ही खंबा होगा। 3-4 अगर हैं आपके पास और आप अलग अलग लगा देते हैं तो $30,000 से $60,000 की इनकम आपकी एक खंबे से होती है। यानी घर की कॉस्ट 3 साल में एक खंबा आपको प्रोवाइड कर देगा और 30 साल तक के लिए आपका ये लगा बंदा आपका सिलसिला चलता रहेगा। तीसरा तरीका ये है कि आपके पास घर में अगर बड़ा बैकयार्ड है, गार्डन है, तो आप उसको स्निफ पोस्ट टाइप की बहुत सारी वेबसाइट से, मैं आपसे कुछ लिंक शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर, उसमें आप दे दें तो लोग आके अपने कुत्ते वहाँ घुमा दिया करें। लोग कुत्तों के साथ आके खेलें, बिल्लियों के साथ खेलें। वो तकरीबन आपको $3,000 महीने के उसके मिलते रहते हैं। आपने कुछ नहीं करना, बंदा आएगा, घूमता फिरता हुआ अपने कुत्ते को घुमाएगा, चले जाएगा। ये वेबसाइट वाले हर चीज़ मैनेज करेंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सिक्योरिटी भी मैनेज करेंगे। आपको $3,000 महीने के मिल जाएंगे। आपके पास एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस है तो आप नेबर या स्पेसर के ऊपर अपना पार्किंग स्पेस चढ़ा दें। टिपिकली एक पार्किंग आपको $400 देती है महीने की, कम से कम। अच्छा, उसमें आपकी रूटीन आप बता सकते हैं कि जी मैं चाहता हूं कि बंदा सिर्फ महीने में एक दफ़े गाड़ी को एक्सेस करे। मिसाल के तौर पे मुझे पाकिस्तान जाना है, मैं अगर एयरपोर्ट पे गाड़ी खड़ी करके जाता हूं तो वो तो मुझसे $25 पर डे के चार्ज करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, उनके घर पर मुझे पता होगा गाड़ी सिक्योर होगी, बर्फ़ में नहीं ढकेगी, या गैराज के अंदर है, मैं बड़े आराम से खुशी खुशी उनको $400 दे दूँगा और मैं 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। कोई जॉब स्विच कर रहा होता है, कोई एक नई गाड़ी खरीद के लेकर आता है, घर में पुरानी गाड़ी रखने की जगह नहीं होती, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। आपके पास गाड़ी आती रहेंगी। कमर्शियल व्हीकल्स भी आ सकते हैं आपके पास। आप बता दीजिए, आप RV को होस्ट कर सकते हैं, ट्रक को होस्ट कर सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल को कर सकते हैं, गाड़ी को कर सकते हैं। सबके रेट अलग अलग होते हैं। मिनिमम $400 गाड़ी देती है। 4-5 गाड़ियाँ अगर आप घर में खड़ी कर सकते हैं तो $2,500 आपके इसमें बन जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका में आजकल एक बड़ा क्रेज़ चला हुआ है कि लोग कैंपिंग करते हैं। अब वो कैंप में जाएंगे, दूर रहेंगे कहीं पर, तो आपके घर के बैकयार्ड में अगर बहुत सारे दरख्त हैं तो आप कोई खेमा टाइप का लगा दें, कोई कबाना लगा दें वहाँ पर, तो लोग आके वहाँ पे एयरबीएनबी पे रहेंगे। आप RV खड़ी कर दें, लोग उसको भी रेंट करने को तैयार हैं। आप एक असफॉल्ट का पाथवे बना दें
तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे आके वेडिंग की पिक्चर्स तस्वीर लेंगे। ये वेडिंग पिक्चर्स वाले जो होते हैं वो 2-2 हज़ार डॉलर देते हैं 2-3 घंटों के आपके पास वेडिंग शूट करने के लिए। तो ये भी आपके पास इनकम स्ट्रीम बन जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी है, मिसाल के तौर पे जो सब्ज़ी होती है या वाइनिंग में होती है या दूसरी जगह के ऊपर होती है, अब वो वहाँ पे उगती है, वो शिमला मिर्च, बेल पेपर जो होती है, अब वो वहाँ से उसको तोड़ेगा कोई बंदा, $15 चार्ज करेगा वहाँ पे घंटे के हिसाब से। फिर एसी वाले ट्रक के अंदर उसको, फ्रिज वाले ट्रक के अंदर उसको लाना पड़ेगा, 3 दिन उसको लाने में लगेंगे। तो फ्रेश जो प्रोड्यूस होती है उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अगर आप बोल दें जी गार्डन का मेरा छोटा सा हिस्सा है, आप ले लीजिए, आप जाके जो चाहे उगाना है आप उगाइए इसमें, और अपनी जो प्रोड्यूस है आप ले जाइए, वो लोग आपको सब्ज़ी भी देते हैं और आपको पैसे भी देते हैं, आपको डबल फ़ायदा हो जाता है। तो आपके घर में अगर गार्डन है, आपके पास टाइम नहीं है, तो घर की थोड़ी सी ज़मीन किसी और को दे दीजिए जहाँ पे वो वेजिटेशन कर सके। हम कभी बात करेंगे इसके ऊपर कि आप अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल या खुद कफील कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर इस पर मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन घर का एक छोटा सा हिस्सा आप किसी और को दे सकते हैं कि वहाँ पर आके वो वेजिटेशन करके वहाँ से कमा के ले जाए। तो ये 2-4 तरीके हैं। इसमें सेल फोन टावर्स हो गया, इसमें एयरबीएनबी हो गया, इसके अंदर आप डॉग पार्क की बात कर लें, इसके अंदर आप बात कर लीजिए पार्किंग स्पेस देने की, इसमें आप बात कर लीजिए वेजिटेशन के लिए, वेडिंग फोटोग्राफी के लिए आप कबाना वगैरह होस्ट कर दीजिए, दरख्त अगर आपके पास है तो। इसके अलावा भी बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। इन चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा और देखिएगा कौन कौन से तरीके हैं। इवन आपके पास स्टोरेज स्पेस है, आप किसी 2-4 डब्बे रख सकते हैं, तो उसकी भी वेबसाइट्स मौजूद है। आप घर का एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चढ़ा दीजिए, आप किसी स्टूडेंट को होस्ट कर लीजिए। अभी अमेरिका में यहाँ पे हर जगह जंगलात में आग लगी हुई है, तो उससे हो ये रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो ख़त्म हो रही है, परिंदों के पास घर नहीं है और परिंदों के इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अगर आप अपने गार्डन के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दें, उसकी सर्टिफिकेशन है, वो 4-5 चीज़ आपने करनी होती हैं, कौन से दरख्त लगाने हैं, कौन से पौधे लगाने हैं कि आपके पास बर्ड ज़्यादा आए, बटरफ्लाई ज़्यादा आए। तकरीबन स्टेट आपको $12,000 से $15,000 पर ईयर पे करती है अगर आप सिर्फ ये चीज़ें मेंटेन कर लें। बटरफ्लाई गार्डन बना लें, उसको रिसर्च के लिए दे दें, $20-25,000 की इनकम एक और इसमें से हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, 17-18 तरीके हैं एक घर को मोनेटाइज करने के लिए। वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, फिलहाल इतनी बात करते हैं। इनको ज़रूर रिसर्च कीजिएगा। इवन आप आजकल यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं अमेरिका के अंदर, अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, बोस्निया से रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं। आप किसी रेफ्यूजी को होस्ट करते हैं, आपने उसको कमरा देना है, आपने उसको 2 वक्त का खाना देना है और वो आपके घर में काम भी कराएगा। स्टेट आपको तकरीबन $1200 से $1500 देती है पर मंथ उसको होस्ट करने के लिए। आप उनको भी होस्ट कर सकते हैं। उससे मिलती जुलती बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होती हैं, बच्चियाँ होती हैं जिनको अच्छे सेफ जगह नहीं मिल रही होती, हॉस्टल नहीं मिल रहे होते। आपके घर में एक कमरा खाली है, आप किसी स्टूडेंट को रेंट कर दीजिए। आप किसी आसपास में कोई बंदा काम कर रहा है, आप देखेंगे कोई होटल में बंदा काम करता है और वो 20 मील दूर से आता है, आप बोलें जी आप यहाँ पे सुजाए करें, उससे थोड़े से पैसे चार्ज कर लें। वेजिटेशन का काम आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, एयरबीएनबी का काम आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, सेल फोन का खंबा लगाने का काम पाकिस्तान में कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। चलें डॉग पार्क वाला काम यहाँ पर शायद ना हो सके, लेकिन बाकी तमाम काम आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पैसिव इनकम कमाने के मुझे बहुत सारे तरीके पता है। अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर हम छोटी छोटी वीडियोस बना के उसमें ये तमाम चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी असेट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी स्किल है, उसको आप पैसिव इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।